बदलते वक्त की हर बड़ी खबर और नए भारत का नया नजरिया। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी। क्या नीट यूजी 2026 की परीक्षा सच में रद्द हो गई है? आखिर कैसे हुआ देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा का पेपर लीक? क्यों देश भर में छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दे रहा है? और पूरे मामले पर विपक्षी नेताओं ने सरकार को लेकर क्या बड़े सवाल उठाए हैं? क्या अब दोबारा परीक्षा होगी? और आखिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या है इस पूरी कहानी की सच्चाई? आइए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देखते हैं हमारी ये विशेष रिपोर्ट को। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 अब सिर्फ एक परीक्षा नहीं रही। यह लाखों छात्रों के भविष्य, मेहनत और भरोसे का सबसे बड़ा सवाल बन चुकी है। पेपर लीक के आरोपों के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई है। देश भर में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, राजनीति गर्मा चुकी है और अब इस पूरे मामले पर राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने इस मुद्दे को और ज्यादा गर्मा दिया है। दिल्ली से लेकर राजस्थान, बिहार और कई दूसरे राज्यों तक छात्रों का गुस्सा लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। दिल्ली में NTA यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के दफ्तर के बाहर छात्रों और NSUI कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों ने सरकार और NTA के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई छात्रों का कहना है कि अगर देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा ही सुरक्षित नहीं है तो मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा? आज हमारी ये वजह है कि NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसके द्वारा नीट परीक्षा कराई गई और 29 अप्रैल को ही वो नीट परीक्षा का पेपर व्हाट्सएप ग्रुपों में फैल गया, जिसमें करीब 90 क्वेश्चन बायोलॉजी के और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री के सेम वही वो 3 को जो परीक्षा थी उसमें सेम क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर लीक हो गया पहले से ही और इन सबको पता था। उसके बावजूद आज 12 तारीख को पेपर निरस्त किया गया और उसमें 12 तारीख को निरस्त किया गया पेपर और पूरे 12 साल के अंदर 89 परीक्षाएं कैंसिल हुई हैं इस सरकार में, 89, और ये 48 परीक्षाएं दोबारा कराई गई हैं। सरकार कहाँ सो रही है? कम से कम छात्रों के भविष्य तो खिलवाड़ ना करे ये सरकार। आए थे 2 करोड़ रोजगार देने के नाम पर आई थी ये सरकार प्रतिवर्ष। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? कम से कम बच्चों को और ये मानसिक प्रताड़ना झेलने का विवश कर रहे हैं। लोग तो 5-5 साल तैयारी करते हैं नीट की और पेपर लीक हो जाता है। क्या मंशा है सरकार की? सरकार की मंशा है कि सरकार इस देश में छात्रों को पढ़ने देना नहीं चाहती। सरकार छात्रों को अनपढ़ रहना देना चाहती है क्योंकि छात्र अनभक्त बने। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कम से कम कोई एक एजेंसी बने देश में जो निष्पक्ष रूप से पेपर कराए और पारदर्शिता से पूरी पेपर कराए जाएं देश के अंदर, ताकि छात्रों का भविष्य जो है उज्जवल हो भारत देश में। किसका पुतला फूंक रहे थे आज आप? हम लोग NTA का पुतला फूंक रहे थे, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का। अगर आपकी मांग नहीं मानी गई तो क्या कुछ करेंगे? हम आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे। छात्र हित में NSUI आगे और आंदोलन करेगी और उग्र आंदोलन करती रहेगी। ऐसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीउल हसन है, मैं NSUI जिला अध्यक्ष हूँ। आपको बता दें कि 3 मई 2026 को देश भर में नीट यूजी परीक्षा आयोजित की गई थी। करीब 24 लाख छात्रों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया, लेकिन परीक्षा खत्म होने के कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर कथित गेस पेपर वायरल होने लगा। दावा किया गया कि परीक्षा से पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो पेपर घूम रहा था उसके कई सवाल असली परीक्षा से मेल खा रहे थे। धीरे धीरे मामला इतना बढ़ गया कि देश भर में छात्रों और अभिभावकों का गुस्सा फूट पड़ा। राजस्थान से शुरुआती शिकायतें सामने आई, जांच एजेंसियां सक्रिय हुई, कई लोगों से पूछताछ शुरू हुई और आखिरकार बढ़ते विवाद के बीच परीक्षा रद्द करने का फैसला लेना पड़ा। लेकिन अब इस पूरे मामले पर सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के बयान की हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि वह 24 लाख छात्रों से कहना चाहते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले 7 सालों में 70 बार पेपर लीक हुआ है और करीब 2 करोड़ युवाओं को इसका नुकसान झेलना पड़ा है। इसके बाद राहुल गांधी ने बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं, यह लड़ाई हम मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे। राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती तो विपक्ष आपकी रक्षा करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को व्यक्तिगत रूप से संसद में उठाएंगे। यानी राहुल गांधी ने इस पूरे मुद्दे को सीधे युवाओं और उनके भविष्य से जोड़ते हुए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। नमस्कार, मैं आज
24 लाख स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं जिनको नीट पेपर लीक से नुकसान हुआ। सड़क से संसद तक हम आपके साथ खड़े हैं। 24 लाख स्टूडेंट से मैं कहना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हो। पिछले 7 साल में 70 बार पेपर लीक हुआ है और 2 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ। एक साथ हम ये लड़ाई लड़ेंगे और ये लड़ाई जीतेंगे। आपका जो एस्पिरेशन है, आपका जो विजन है, इसी से देश का विजन बनेगा, इसी से देश की प्रगति होगी। अगर सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो ऑपोजिशन आपकी रक्षा करेगी। ये जो आपका मुद्दा है, इसको मैं पर्सनली संसद में आपके लिए उठाऊंगा और पूरा का पूरा दबाव हम सरकार पर डालेंगे। धन्यवाद। और यही वजह है कि अब यह मामला सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। इसके बाद आपको बता दें कि और भी कई बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाया कि आखिर पेपर लीक माफिया को कानून और सरकार का डर क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि बार बार पेपर लीक होना सिस्टम की बड़ी विफलता दिखाता है। नीट का पेपर फिर लीक हो गया है, परीक्षा रद्द हो चुकी है, कैंसिल हो गई है। इस बार 22 लाख स्टूडेंट्स ने नीट का एग्जाम दिया था। ये बच्चे दिन रात मेहनत करते रहे, खपते रहे, माँ बाप ने कोचिंग कराई, इम्तिहान देने गए, खर्चा हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन नतीजा क्या है? पेपर लीक हुआ, परीक्षा कैंसिल हुई। शायद फर्जी डिग्री वालों से शिक्षा के संबंध में गंभीरता की आशा ही करना बेमानी है। और धर्मेंद्र प्रधान जी जो मंत्री बने हुए हैं, उनको अपने पद पर रहने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। असल में इन सब के बच्चे तो मजे से विदेश में पढ़ रहे हैं, इसलिए देश के बच्चों का भविष्य चौपट होता देखकर इनके चेहरे पर शिकन नहीं आती है, इनका दिल नहीं पसीजता है। एक इम्तिहान, सिर्फ एक एग्जाम बिना पेपर लीक के ये लोग करा नहीं सकते और विश्वगुरु बनने का ढोल पीटते रहते हैं। लेकिन सवाल एक और है, और इस बात का है कि पेपर लीक माफिया के हौसले इतने बुलंद कैसे, उनको कानून और सरकार का डर क्यों नहीं? और इसका सिर्फ एक जवाब है, क्योंकि यही बीजेपी वाले उनका संरक्षण करते हैं। वो पेपर लीक माफिया का इन सब लोगों से संबंध है, इन्हीं के भाई बंधु सखा हैं वो। असल में बच्चों का भविष्य दांव पर रहे तो रहे, इससे मोदी जी को क्या मतलब है? वो रोड शो करके हाथ हिलाने में, 100 गाड़ियों का काफिला निकालने में व्यस्त है। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जैसे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा भी गड़बड़ाई हुई है। नीट के पेपर ही गड़बड़ा गया। जैसे हमारे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ाई हुई है, वैसे ही इनकी हर परीक्षा की व्यवस्था गड़बड़ाई हुई है। परीक्षा जब भी होती है तब लड़खड़ा जाती है और हमारी अर्थव्यवस्था भी लड़खड़ा गई है। जो ये कथन कहे गए हैं, ये कथन नहीं है, ये पतन होने जा रहा है इनका। जो लोग लोकसभा में हारे हैं, अब जनता उन्हें हराएगी। इस सरकार पे क्या भरोसा करेंगे आप? जो लोग कहते थे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, जो $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का सपना दिखा रहे थे, वो पाबंदियां लगा रहे हैं। हमें आपको पाबंदी में और न जाने क्या क्या समझा दिया, और सुनने में आया खुद हवाई जहाज लेकर के बाहर जा रहे हैं। यानी विपक्ष लगातार सरकार की परीक्षा प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। इसके बाद AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी सरकार को घेरा। उन्होंने पूछा कि पेपर लीक रोकने के लिए जो सख्त कानून बनाया गया था, आखिर उसका क्या हुआ? अगर कानून इतना मजबूत था तो फिर पेपर लीक कैसे हो गया? क्या हुआ? वो कानून बनाया आपने पार्लियामेंट में, सजा दे देंगे, फुला कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पेपर कैसा लीक हो गया भाई? और कहां गया प्रधानमंत्री का वो मन की बात? बच्चों को बोल रहे थे कि टेंशन मत लो। अब वो बच्चों को क्या जवाब देंगे प्रधानमंत्री? मन की बात में तो आपने कह दिया बच्चों को कि टेंशन मत लो। अब वो जो बच्चे पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो उनके माँ बाप लाखों रुपया इस ये जो कोचिंग सेंटर्स में बर्बाद कर दिए हैं, उन पर क्या गुजर रही होगी? उन गरीब बच्चों के ऊपर जो ख्वाब देखते हैं कि नीट का एक एग्जाम को क्वालिफाई करें। बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जवाब दे। शायद प्रधानमंत्री एक और मन की बात कर देंगे उनके लिए, उतना ही होगा। मगर वो बच्चे बच्चियां तो आज उनका दिल टूटा हुआ है। उनके माँ बाप के पास अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कैसा करेंगे। अब आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। केजरीवाल ने कहा कि नीट पेपर लीक की यह चौथी घटना है।
उन्होंने कहा कि जो सरकार एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करा सकती वह देश कैसे चलाएगी। सबसे पहले मैं उन लाखों बच्चों को और उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से पूरी संवेदना देना चाहता हूं जो इस परीक्षा के रद्द होने से प्रभावित हुए हैं। मैंने भी अपनी ज़िंदगी में आईआईटी का पेपर दिया था पहले, फिर सिविल सर्विसेज का पेपर दिया था। मैं जानता हूं कि किस तरह से कठोर तपस्या करनी पड़ती है। हमारा एक छोटा सा घर होता था वहाँ पे हिसार में, ऊपर एक छोटा सा कमरा बनवा लिया था। 24 घंटे उस कमरे में बैठा मैं तैयारी करता रहता था। फॉर्चुनेटली उन दिनों में पेपर लीक नहीं हुआ करते थे। इतना गरीब परिवार होते हैं वो गरीब परिवार, कोचिंग इतनी महंगी है। कोचिंग करने के लिए कई लोग दिल्ली आके रुकते हैं, दिल्ली में किराए की जगह लेते हैं बच्चे। अपने माँ बाप, कई लोगों के माँ बाप अपनी सोना गिरवी रख देते हैं, ज़मीन बेच देते हैं बच्चे को कोचिंग कराने के लिए। और उसके बाद अगर पेपर लीक हो जाए तो उससे बड़ा मैं समझता हूँ कि धोखा किसी के साथ नहीं हो सकता। और ये नीट का पेपर पहली बार लीक नहीं हुआ। मेरे ख्याल से एक बार 17 में हुआ था, एक बार 21 में हुआ था, फिर एक बार 24 में हुआ था और एक बार अब लीक हुआ है। 4 बार पेपर लीक हो चुका। तो पेपर ऐसे तो लीक होते नहीं है। इसका मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर कुछ ना कुछ तो कल्यूजन है, मिली भगत है, पॉलिटिकल पेट्रोनेज है। मैं ये जानना चाहता हूं जिन्होंने 2017 का पेपर लीक किया था वो आज कहां हैं? उनको सजा मिली? जिन्होंने 2021 का पेपर लीक किया था उनको सजा मिली? जिन्होंने 2024 का पेपर लीक किया सबकी बेल हो गई, सारे बाहर हैं। सबको कह दिया गया अब अगले पेपर के लीक करने की तैयारी करो। और वो कर रहे हैं, पेपर लीक पे लीक पे। ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर? और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए वो सरकार क्या चलाएंगे? मिले हुए हैं ये लोग। इट इज अ केस ऑफ कंप्लीट कल्यूजन। लाखों करोड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन सब बच्चों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। इसके अलावा कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने भी कहा कि लाखों छात्रों ने त्याग और तपस्या के साथ इस परीक्षा की तैयारी की थी, लेकिन अब उनका भविष्य अनिश्चितता में चला गया है। अब मीडिया में, सोशल मीडिया में पूरा खुलासा हो गया, तथ्य सामने आ गए, तो सरकार को मजबूरन इस परीक्षा को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहली बार नहीं हो रहा। दूसरा, लगभग 22-23 लाख बच्चे जिन्होंने खुद, उनके परिवार वालों ने इतना त्याग तपस्या से मेहनत करी है। और आप सब जानते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए लोग ट्यूशन्स पढ़ते हैं, क्लासेस लेते हैं और अपना पेट काट के घर परिवार वाले लोग इन बच्चों की मदद करते हैं। सवाल ये है कि जब पेपर कैंसिल हुआ है तो जिन बच्चों ने ईमानदारी से ऑनेस्टली एग्ज़ाम दिया था उनका क्या हश्र होगा? और इस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी थी तब ये कहा गया था फुल प्रूफ हम इंतजाम कर रहे हैं, और एनटीए लगातार एक्सपोज हो रहा है। और ये पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब लीक हुआ, मेरे ख्याल 2 साल पहले, उसमें जांच बिठाई गई। उस जांच का कोई परिणाम नहीं आया, किसी को दंडित नहीं किया गया, किसी को उदाहरण नहीं बनाया गया। और जब ये पेपर धड़ल्ले से बिक रहा है, इसका एक बहुत बड़ा माफिया है। और मुझे लगता है कि इसका सरगना कोई बहुत ही प्रभावशाली लोग होंगे, क्योंकि इस तरह समय से पहले हूबहू जो गेस्ट पेपर है उसमें लगभग सारे क्वेश्चंस विदाउट चेंज ऑफ कॉमा एंड फुल स्टॉप वो दिए गए हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरोह है। अब पेपर बनाने वाले ने, छापने वाले ने या एग्जाम कराने वाले, कौन लोग जिम्मेदार हैं? इसकी जांच अब सीबीआई करेगी। सीबीआई को फुर्सत कहाँ है? सीबीआई को फुर्सत तो है ही नहीं, क्योंकि वो तो विपक्ष पे जांच कर रही है। जो गैर भाजपाई लोग हैं उनका दमन करने के लिए सीबीआई का प्रयोग हो रहा है। और हम सब जानते हैं कि सीबीआई एक इन्फ्लुएंस में काम करती है। तो अगर हम लोगों को, इस देश के नौजवानों को न्याय दिलाना है तो इसकी जांच एक जुडिशल जांच हो, एक ऐसी इंक्वायरी हो जो सरकार के बाहर हो। क्योंकि सरकार में कोई शिक्षा विभाग है, कोई मंत्रालय है, कहाँ तक और सीबीआई उन लोगों को पकड़ पाएगी? खासकर जो बड़े लोग हैं। छोटे मोटों का अभी भी राजस्थान में मेरे ख्याल 45 लोगों को डिटेन किया है, उनको चार्जशीट नहीं किया, अरेस्ट नहीं किया, कोई मुकदमा नहीं बनाया है, तो कोई दबाव होगा। तो जांच अगर करानी है तो एक जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई पावर, टाइम बाउंड। क्योंकि जैसे ही ये खबर सुर्खियों से हटेगी फिर कुछ नया मुद्दा आ जाएगा। इसलिए सरकार को पहली बात तो संज्ञान लेना चाहिए कि ये बार बार क्यों हो रहा है, और बजाय इसके कि सरकार 24 घंटे राजनीति करे, उनको ध्यान देना पड़ेगा गवर्नेंस के ऊपर। अगर इस देश के नौजवानों का विश्वास इस व्यवस्था से उठ जाएगा
तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है देश के लिए, क्योंकि ये पूरे जो देश की परीक्षा है इसमें बहुत लोग अरमान लगाए बैठे। पहली बात, देश में बेरोजगारी है। दूसरा, जो लोग पढ़ लिख कर क्वालिफाई होना चाहते हैं उनके साथ धोखा हो रहा है और बार बार हो रहा है। तो कौन जिम्मेदार है? आखिर अब तक सरकार में किसने इसकी अकाउंटेबिलिटी एक्सेप्ट करी है? कब तक आप जांच बिठाकर दरी के नीचे बात को डालते रहेंगे? कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट करे कि हाँ, मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं जिम्मेदार इसका हूं, एक एग्जाम्पल सेट करें। और बहुत बार कहा गया कि पेपर लीक को हम बंद कर देंगे। अगर लगातार हो रहा है तो एक सिस्टम है, इसमें मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, क्योंकि कोई आसानी से इतने जल्दी पेपर नहीं निकल सकता। और आज जिस हालात में देश का नौजवान बेरोजगार भी है, महंगाई की त्रासी से जूझ रहा है, उसके ऊपर इस प्रकार उसके अरमानों में पानी फेर देना अन्याय है, इस बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और सरकार को इसके खिलाफ कुछ न कुछ करना पड़ेगा ताकि लोगों का विश्वास पुनः स्थापित हो सके। इस पूरे विवाद के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर देश की सबसे बड़ी परीक्षा बार बार विवादों में क्यों आ रही है? क्या पेपर लीक माफिया इतना मजबूत हो चुका है कि लाखों छात्रों की मेहनत पर भारी पड़ रहा है? क्या सिस्टम के अंदर कोई बड़ी गड़बड़ी है? और क्या देश की परीक्षा प्रणाली में अब बड़े बदलाव की जरूरत है? क्योंकि यह सिर्फ एक परीक्षा का मामला नहीं है, यह उन लाखों परिवारों की उम्मीदों का मामला है जिन्होंने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का सपना देखा है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। देश भर के छात्र अब नई परीक्षा तारीख और निष्पक्ष जांच का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश की परीक्षा प्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? और क्या देश की परीक्षा प्रणाली में बड़े बदलाव की जरूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 4AM टुडे टीवी, खबर भी असर भी। फिर मिलेंगे एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं 4AM टुडे टीवी, नए भारत का नया नजरिया।